जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि प्रभु श्री राम ऐसे ही लोगों को गुणों, भक्ति, संगति और संगत असंगत के बारे में बताए जा रहे हैं और भक्तजन उनको बड़े आनंद से सुनते हैं और प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। हे नाथ, श्री राम के भक्त और ज्ञान के भंडार, गुण निधान, स्थिर बुद्धि और प्राणी ने कोय की देह किस प्रकार से पाई सो कहिए। और प्रभु राम जी का यह पवित्र सुंदर चरित्र कोय ने कैसे पाया। हे कृपालु, यह मुझसे कहिए। और हे कामदेव के शत्रु, आपने किस भांति से सुना सो कहिए। यह मुझे बड़ा अचंभा है। और गरुड़ जी तो महाज्ञानी, गुणवान और हरि के सेवक और बहुत ही समीप रहने वाले हैं। फिर किस कारण उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कोय से जाकर कथा सुनी। काकभूषणी और गरुड़, इन दोनों भक्तों का संवाद किस विधि से हुआ सो कहिए। पार्वती जी की सीधी और सुहावनी वाणी को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है और श्री राम जी के चरणों में भी तुम्हारी बहुत प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है। राम जी के चरणों में विश्वास होता है और बिना प्रयास के ही मनुष्य संसार से पार हो जाता है। ऐसे ही काकभूषणी से गरुड़ जी ने जाकर पूछा था। वह सब आदर पूर्वक कहता हुआ, और पार्वती, तुम मन लगाकर सुनो। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, संसार से छुड़ाने वाली कथा जिस तरह से मैंने सुनी है वह प्रसंग सुनो। पहले दक्ष के घर तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। और दक्ष यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ तब बहुत क्रोध करके तुमने अपने प्राण त्याग दिए थे और मेरे गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था। यह सब प्रसंग तुम जानती ही हो। उस समय मेरे जी में अत्यंत शोक हुआ। हे प्रिय, तुम्हारे विछोह से दुखी हो गया था और मैं विरक्त होकर सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाबों के कौतुक देखता फिरता था। सुमेरी पर्वत के उत्तर में दूर अति मनोहर एक नील पर्वत है। उसके 4 सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगने लगे। उन शिखरों पर एक एक बड़, पीपल, पाकर व आम के वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है। उसकी सीढ़ियों में मणि जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया। उसका ठंडा, निर्मल, मीठा जल था। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। उस पर्वत पर पक्षी बसता है, उसका नाश कल्पनाथ में भी नहीं होता। मायाकृत अनेक गुण, दोष और मोह व काम आदि कुविचार जो संसार में फैल रहे हैं वे उस पर्वत के निकट कभी नहीं जाते। वहाँ रहकर वे काग जैसे श्री हरि को भजता है। सो हे उमा, प्रेम से उसे सुनो। वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में जाकर मानसिक पूजा करता है और हरि भजन को छोड़कर उसको दूसरा कोई काम नहीं। बरगद के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहाँ आते हैं और कथा सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के विचित्र विधानों को वह प्रेम पूर्वक आदर सहित गान करता है। निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदैव उस तालाब में बसते हैं उसे सुनते हैं। जब वहाँ पहुंचकर मैंने यह कौतुक देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब मैंने हंस की देह धरकर कुछ समय वहाँ वास किया और आदर पूर्वक श्री राम जी के चरित्र को सुनकर कैलाश को लौट आया। हे पार्वती, जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया था सो सब कथा तो मैंने कही। अब जिस कारण गरुड़ जी काकभूषणी के पास गए सो सुनो। जिस समय रामचंद्र जी युद्ध की लीला, जिस लीला का स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती है कि मेघनाथ के द्वारा नागपाश में आप बंध गए, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा और नागपाश का बंधन काटकर जब गरुड़ जी घर लौट आए, उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी मन ही बहुत भांति से विचार करने लगे। जो सर्वव्यापक, विकार रहित, वाणी के स्वामी, माया मोह से परे परमेश्वर हैं, उनके जगत में अवतार मैंने सुना था सो कुछ प्रभाव नहीं देखा।
जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन श्री राम को तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना प्रकार से गरुड़ जी अपने मन को समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उसे खेद में मन में दुखी हो तर्क बढ़ाकर गरुड़ जी तुम्हारी ही भांति मोह के वश हो गए। तब व्याकुल होकर वे नारद के समीप गए। जो संदेह अपने मन में था सो उनसे कहा। उसे सुन नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले, सुनो गरुड़ जी, राम जी की बड़ी माया प्रबल है, जो ज्ञानवानों के चित्त को भी हर लेती है, जबरदस्ती विशेष मोह के वश कर देती है। जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है गरुड़ जी, वही माया तुम्हें व्याप गई। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया। हे गरुड़ जी, मेरे कहने से शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण हे पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी की जो आज्ञा हो वही करना। इस प्रकार बड़े चतुर देवऋषि नारद और रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए चले। और तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के समीप गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। अपने मन में ब्रह्मा जी का विचार करने लगे कि कवि, पंडित और ज्ञानी सब ही माया के अधीन है। श्री हरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। यह चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं। तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तो महादेव ही जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, और वहीं तुम्हारा संदेह दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुड़ जी शिव जी के पास चले। तब गरुड़ जी बहुत आतुर होकर मेरे पास आए। मैं उस समय कुबेर के घर जा रहा था। हे पार्वती, तब तुम कैलाश पर ही थी और गरुड़ ने आकर आदर पूर्वक मेरे चरणों में शीश नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुड़ जी की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर हे भवानी, मैंने प्रेम सहित यह कहा कि हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तुम्हें किस तरह समझाऊं? तभी तुम्हारा संशय दूर होगा जब बहुत काल पर्यंत सत्संग किया जाए और वह सुंदर हरि कथा सुनी जाए जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई, जिसके आदि, मध्य और अंत में राम जी का ही निरूपण हो। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम जाकर सुनो। कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती और बिना कथा के मोह नहीं भागता। मोह के दूर हुए बिना राम जी के चरणों का स्नेह नहीं होता और बिना प्रेम के योग, जप, ज्ञान, वैराग्य करने पर श्री राम जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में बड़े चतुर हैं, गुण निधान हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर पूर्वक के साथ सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार जब मैंने गरुड़ जी से सब हाल समझा कर कहा, तब वे प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम करके चले गए। हे पार्वती, मैंने इस कारण गरुड़ जी को नहीं समझाया कि रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सब भेद जान लिया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपया निधान दूर करना चाहते थे। फिर कुछ इस कारण मैंने उसको नहीं रोका कि पक्षी ही की भाषा समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा ज्ञानवान कौन है जिसे वे मोहित नहीं करती? जो ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ और त्रिलोकीनाथ के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। तब भी नीच मनुष्य अभिमान करते हैं। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि माया है, मोह है और अहंकार, ये सब चीज़ें हमें नष्ट कर डालती है। माया, पैसा, मोह, किसी भी चीज़ का हमें मोह है, और अभिमान, हमें अपने अभिमान हो जाए, मैं इतना ताकत। रावण को अभिमान था, अहंकार था,
इस कारण उसका सर्वनाश हुआ। गरुड़ जी को भी एक दिन अभिमान हुआ कि मेरे पे भगवान सवारी करते हैं, और गरुड़ जी का भी भगवान ने ये अभिमान तोड़ा। इस प्रकार भक्तजनों, बिना अभिमान, यदि अभिमान है तो भक्ति नहीं होगी, मोह है तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं हरि कथा वही सुन सकता है जिसके अंदर अहंकार, अभिमान, मोह, क्रोध, लोभ ना हो, और भक्ति उसी को मिलती है जिसके अंदर ये लक्षण ना हो। वही सच्चा राम भक्त राम कथा सुन सकता है, अन्यथा उसको कथा से कोई प्रेम नहीं। जब माया शिव जी और ब्रह्मा जी को मोहित कर सकती है भक्तजनों, तो भला हम तुच्छ प्राणी हैं, हम तो एक तुच्छ प्राणी है, तो हमें तो क्यों नहीं कर सकती। इसलिए अपने जी समझकर मुनि लोग माया के स्वामी का भजन करते हैं। इसलिए भक्तजनों, जब प्रभु भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी को माया ने मोहित कर लिया, तो हम तो क्या हैं। और जहाँ निर्वाद बुद्धि पूर्ण भक्ति और वाले काकभूषणी जी रहते थे, वहीं गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर गरुड़ जी का चित्त प्रसन्न हो गया, माया मोह से उत्पन्न हुआ सब दुख दूर हो गया। तालाब में स्नान और जलपान करके मन में प्रसन्न हो वे वट वृक्ष के नीचे गए। बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ राम जी के सुहावने चरित्र सुनने के लिए आए हुए थे। वे कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी आ पहुँचे। गरुड़ जी को आते देख कर काकभूषणी समेत सभा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गरुड़ जी का आदर किया, कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर स्नेह से पूछा। काकभूषणी जी ने पूछा, मधुर वचन से बोले, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। अब आप जो आज्ञा दे मैं वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य निमित्त आए हैं। गरुड़ जी कोमल वाणी से बोले, आप तो सदैव ही कृतार्थ रूप है। शिव जी ने आदर समेत अपने श्रीमुख से जिनकी बड़ाई की है, हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह सब काम आपके दर्शन पाते ही पूरे हो जाएंगे। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मोह, संशय और अनेक भ्रम जाते रहे। अब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र सुख देने वाली और दुख के समूह को नाश करने वाली कथा हे तात मुझे आदरपूर्वक सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ कि गरुड़ जी की विनम्र, सीधी, प्रेम भरी और सुखदायिनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी के मन में प्रेम उत्साह हुआ और वे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरितमानस का रूपक कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा कही। तदंतर मन लगाकर राम जी के बाल चरित्र कहे। अनेक प्रकार के बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र का आगमन कर कहकर श्री रामचंद्र जी का विवाह का वर्णन किया। तदंतर रामचंद्र जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ के वचनों से राज तिलक का न होना और नगरवासियों का विरह दुख और श्री राम लक्ष्मण का संवाद सुनाया। और श्री रामचंद्र जी का वनगमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से पार उतारकर प्रयाग में निवास और वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलाप करके जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। मंत्री का पुरी से लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना, उनका अत्यंत स्नेह वर्णन। फिर राजा की क्रिया करके नगरवासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निदान प्रभु थे वहाँ गए। फिर राम जी ने उनकी बहुत बाती से समझाया, जिसे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी वापस लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, फिर प्रभु व अत्रि जी की भेंट और विराट का वध, जैसे सर्वंग ने देह छोड़ी सो कथा कही। फिर सुतीक्षण का प्रेम तथा अक्षय जी का सत्संग वर्णन किया। दंडक वन का पवित्र करना कहकर गिद्धराज की मित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दूर किया। फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रूप कर दिया सब कहा। फिर खरदूषण का वध किया और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना वह सब बखान कर कहा। फिर जिस प्रकार रावण व मारीच में बातचीत हुई उन्होंने कही। तदंतर माया की सीता हरण का और राम जी के विरह को कुछ कहा। फिर जटायु की क्रिया प्रभु ने की, कबंध का वध करके सबरी की को गति दी। फिर राम जी विरह का दुख वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए वो सब कहा।
प्रभु और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया और वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन श्री राम जी को क्रोध और सुग्रीव आदि का भय आदि प्रसंग कहे। फिर जिस प्रकार सुग्रीव ने सब वानरों को भेजा सीता जी की खोज सब और कहे, जिस भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया, फिर उन्होंने संपाति मिला और सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर हनुमान जी अपार समुद्र को लांग गए। लंका में हनुमान जी ने जिस भांति प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को हृदय दिया और सब कहा, सीता जी को धैर्य दिया और फिर कहा, और फिर अशोक वाटिका उजाड़ कर रावण को समझाकर लंका दहन करके फिर समुद्र को लांग कर आना कहा। फिर सब वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें सीता जी की कुशल क्षेम पूछी। फिर जिस प्रकार राजा राम जी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण आकर मिले और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी, जिस प्रकार बाली पुत्र वीर श्रेष्ठ अंगद दूत बनकर लंका में गए और वहां कहा। राक्षस और वानरों की लड़ाई विविध भांति से वर्णन की। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ का बल पराक्रम और संहार वर्णन किया। फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण, राम रावण का युद्ध वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राजतिलक और देवताओं के दुख से छुटकारे का वर्णन किया। फिर सीता जी राम जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, पुष्पक विमान पर सीता जी सहित चढ़कर दया सागर प्रभु अयोध्यापुरी को चले और कहा। जिस भांति राम जी अपने नगर में आए, वे सब चरित्र काकभूषणी ने विस्तार से कहे। फिर राम जी का राज्याभिषेक कहा और अयोध्यापुरी का वर्णन अनेक भांति की राजनीति कही। हे भवानी, सो कथा मैंने तुमसे कही, वही काकभूषणी ने कही। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत आनंदित होकर बोले, हे काकभूषणी, संपूर्ण रामचरित्र मैंने सुना, जिससे मेरे संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है और रण क्षेत्र में प्रभु को नागपास में बांधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था कि सच्चिदानंद रामचंद्र जी विकल हुए। इसका क्या कारण है? अत्यंत साधारण मनुष्य के से चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संदेह हो गया था। उसी भ्रम को अब मैंने अपना हितकारी समझा, क्योंकि इसी बहाने दया निधान भगवान ने मुझ पर कृपा की है। और जो प्राणी धूप से व्याकुल है, वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। जो मुझे मोह न होता तो हे तात, मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे यह सुहावनी हरि कथा सुनता, जिसको बहुत विधि से आपने गाया है। शास्त्र वेद पुराण का यही मत है, यही सिद्ध व मुनिजन को कहते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। निर्मल संत उसी को मिलते हैं जिसमें श्री राम जी की दृष्टि देखते हैं। श्री राम जी की दया से ही आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा से ही मेरा सब संदेह जाता रहा। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रीति युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भरवाया। हे पार्वती, अच्छी बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा प्रेमी हरि भक्त श्रोता को पाकर सज्जन गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। फिर काकभूषणी जी गरुड़ जी पर विशेष प्रीति थी। बोले, हे नाथ, आप सब तरह से मेरे पूज्य हैं, श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। आपको संदेह मोह व माया कुछ नहीं। हे नाथ, मुझ पर आपने दया की है। पक्षीराज मोह के भाने से आपको भेजकर श्री राम जी ने मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने जो अपना मोह कहा है सो कहिए, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी और सनक आदि मुनीश्वर जो आत्मज्ञान का वर्णन करते रहते हैं, इनमें भी किसी का मोह अंधा नहीं, किसको मोह ने अंधा नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसने कामदेव को नहीं नचाया, तृष्णा ने जिसे मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसी का हृदय नहीं जलाया। इस संसार में कितने तेजस्वी शूर कवि पंडित गुणनिधान, जिनकी लोभ ने विडंबना नहीं की हो। लक्ष्मी के मद ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नैन बाण नहीं लगे हों। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं और कथा से यही हमें मिलता है, यही हमें ज्ञान मिला है और कि हमें जब तक
अपना अहंकार नहीं हटेगा, यदि हमें किसी चीज़ की ठोकर नहीं लगती, ठोकर लगकर ही आदमी सीखता है। यदि गिरता है तभी वो उठेगा, उठेगा तभी जब गिरेगा, गिरेगा नहीं तो उठेगा क्या। इसलिए प्रभु भी हमें हर पल यही समझाना चाहते हैं। यदि प्रभु हमें किसी संकट में डालते हैं, यदि हमारे ऊपर कोई संकट आता है या माया का हम पर पराक्रम होता है या माया के वश होते हैं, अभिमान वश होते हैं, तो प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि इस स्थिति में तुम कैसे हो या किस तरह निपटो। यदि हम सही से चलते हैं और यदि अभिमानवश भी हम एक बार फिर सही होकर प्रभु के चरणों में जाते हैं, तो प्रभु यही सिखाते हैं कि यदि अभिमान हो गया था कोई बात नहीं, परंतु तुम अब सुधर गए। क्योंकि गलती कर कर आदमी सुधर जाए उसे गलती नहीं कहते, और गलती करने के बाद सुधर जाए और फिर गलती करे, गलती पे गलती, गलती पे गलती, फिर वो हमारी गलती माफ़ी के लायक नहीं होती। अनजाने में की हुई गलती, अनजाने में हुए पाप वो प्रभु माफ़ कर देते हैं, परंतु जानबूझकर किए और बार बार किए तो उनकी कोई माफ़ी नहीं होती। इसी प्रकार भक्तजनों, कहने का अभिप्राय यही है को आज तक का हमारा जो समय चला गया कोई बात नहीं, परंतु अब समय आ गया है हम अच्छे कर्म करें, प्रभु भक्ति करें, सत्संग सुने, अपने मोह अभिमान को छोड़कर और राम नाम भजे, सब भाईचारे की भावना को बढ़ाए, सद्भावना बढ़ाए और सद्विचार रखे, सत्कर्म करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।